नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण के परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि फोकस से, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि नियमित परिवर्तन में, यानी कि आपतन कोण हो जो परिवर्तन कोण के बराबर कब होता है, नियमित परिवर्तन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों हमेशा ऋणात्मक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, यानी कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो पाँच का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होती है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होती है, यानी कि आभासी और सीधा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है, यानी कि फोकस पर। अनंत पर होता तो हमेशा वस्तु प्रतिबिंब उसका बनता है, यानी कि प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा, यानी ये नंबर ऑप्शन सही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर होता है हमेशा, यानी कि r बराबर होता है 2f, यानी कि ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र आप लोग को पता हुआ है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक की इकाई होती है। अपवर्तनांक की इकाई होती है हमेशा, यानी कि अपवर्तनांक की कोई अब इकाई नहीं होता है, यानी कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। तो प्रकाश का अपवर्तन है जो स्नेल के नियम को पालन करता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए आपतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं समायोजन की शक्ति, यानी कि इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, यानी कि 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि परावर्तन, परिकिरणन, अपवर्तन, यानी कि हो जाएगा प्रकाश जब से निकालने वाली प्रकाश होती है वो आकाश में जाकर परिकिरणन, यानी कि परिकिरणन होती है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम परिकिरणन होता है। तो प्रकाश का सबसे कम जो होता है और लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। परिकिरणन सबसे कम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है।
यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तारों का टिमटिमाना यानी वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का जो तारों का टिमटिमाना जो होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन यानी अपवर्तन के कारण, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की शक्ति को व्यक्त करने के लिए यानी कि डायोप्टर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डायोप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई मात्रक है। तो विद्युत धारा का इकाई मात्रक होता है यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई मात्रक एम्पियर, यानी कि 21 के सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओम जो होता है, ओम होता है यानी कि कह सकते हैं प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है, और वोल्ट होता है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? यानी कि एमीटर द्वारा विद्युत उपकरण मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताएं तो ओम होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो सबसे कम प्रतिरोध होता है यानी कि तांबा, लोहा, नाइक्रोम, रबर। सबसे कम प्रतिरोध होता है तांबा का, यानी कि 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तांबा का सबसे कम प्रतिरोध होता है, इसमें चांदी रहता तो तांबा की जगह चांदी का इसमें सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज को जोड़ा जाता है। तो फ्यूज को जोड़ा जाता है यानी कि श्रेणी क्रम में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र, यानी विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है यानी कि विद्युत शक्ति का सूत्र होता है इसमें से यानी कि V बराबर आई और VS का, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है इनमें से, यानी कि बी और सी दोनों 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई, तो यानी वाट, यानी कि ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक ऊर्जा किलोवाट घंटा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 के बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है यानी कि 3.6 गुने 10⁶ जूल, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र, यानी कि समांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र होता है समांतर में क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/1, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज का जलना, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो लोहा में जंग लगना यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण, यानी कि लोहा से ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन 32 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाती है? ऊष्मा उत्पन्न होता है यानी कि ऊष्मा क्षेप, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, यानी चूना पत्थर का रासायनिक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या होता था? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हमेशा होता है नीला। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है हमेशा नीला, यानी कि बी नंबर ऑप्शन 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम जब पानी से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वैसे क्रिया जो दोनों ओर से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो चूने के पानी में यानी कि चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित करने से उसका रंग दूधिया हो जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। CO2 गैस प्रवाहित करने से उसका रंग दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा जब नम
यानी कि नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? हरा, यानी कि तो तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो ये हरा आवरण का निर्माण करता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रेट अम्ल का रासायनिक सूत्र। नाइट्रेट अम्ल का रासायनिक सूत्र यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, NHO3। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है दोस्तों हमेशा 42 का, यानी कि साइट्रिक अम्ल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो लिटमस हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा होता है? अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा होता है? तो अम्ल में लिटमस का रंग होता है, यानी कि अम्ल में लिटमस का रंग, तो अम्ल में लिटमस का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? तो एंटासिड में होता है MgOH2, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उदासीन बिलियन का पीएच मान हमेशा होता है 7, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि 47 का सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है? निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है? तो तांबा, जिंक, सोना, यानी कि ऑक्सीजन का नहीं होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घंटियाँ बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? घंटियाँ बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसमें जब कांसा, लोहा, जिंक, तांबा, तो घंटियाँ बनाने में यानी कि कांसा का उपयोग होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो वह कौन सी गैस बनाती है? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वह H2 गैस बनाती है, यानी कि 50 के सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती? निम्नलिखित में से तो सोना और चांदी किसी भी परिस्थिति में जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।